क्या आपकी दुकान का शटर रोज खुलता है लेकिन गल्ले में बरकत नहीं होती? क्या आपके सामने वाली दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और आप सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं? नमस्कार, मैं हूं विनीत और कर्म कथा में आज हम किसी जादू टोने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस एनर्जी की बात करेंगे जो आपके व्यापार को मिट्टी से उठाकर शिखर पर ले जा सकती है। आपने बहुत सारे टोटके सुने होंगे, नींबू मिर्ची काला धागा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका उल्लेख प्राचीन शास्त्रों में व्यापार वृद्धि के लिए बहुत ही अचूक माना गया है। ठप पड़ा व्यापार भी दौड़ने लगेगा, यह मैं अपने अनुभव और शास्त्र के ज्ञान के आधार पर कह रहा हूं। बस एक शर्त है, इसे सही विधि और सही भाव से करना होगा। देखिए, व्यापार सिर्फ सामान बेचना नहीं है, व्यापार एक लेन देन है सकारात्मक ऊर्जा का। कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद, अच्छा माल सही दाम और अच्छी लोकेशन होने पर भी ग्राहक दुकान की दहलीज पार नहीं करता। इसे हम ज्योतिष की भाषा में नजर दोष या वास्तु दोष कहते हैं। आपके प्रतिद्वंदी की जलन, किसी राह चलते की बुरी नजर, या आपके कार्यस्थल की नकारात्मक ऊर्जा आपकी प्रगति को बांध देती है। क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी दुकान में बैठते ही आपको भारीपन महसूस होता है या बिना बात के चिड़चिड़ाहट होती है? यही वो संकेत हैं कि आपके व्यापार की ऊर्जा ब्लॉक हो चुकी है। अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की। वह जड़ है श्वेतार्क यानी कि सफेद मदार की जड़, या हत्ता जोड़ी यदि शुद्ध मिले तो। लेकिन सबसे सुलभ और प्रभावशाली है बहेड़ा की जड़ या शमी की जड़। लेकिन आज मैं जिस विशेष जड़ की बात कर रहा हूं वह है सिद्ध हुई अपामार्ग की जड़, जिसे चिचड़ा भी बोलते हैं। अब इसे लगाने की विधि ना थोड़ी ध्यान से सुने। इसे रवि पुष्य नक्षत्र या किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को लगाना चाहिए। घर लाकर इसे गंगाजल से धोएं, केसर और चंदन का तिलक लगाएं। इसे अपने हाथ में रखकर 108 बार महालक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। जब आप मंत्र जपते हैं तो वह जड़ मात्र लकड़ी का टुकड़ा नहीं रह जाती है, वह एक एनर्जी रिसीवर बन जाती है। अब इसे एक लाल रेशमी कपड़े में बांधें। याद रहे, इसे दुकान के मुख्य द्वार के बिल्कुल बीचों बीच या राइट साइड इस तरह से लटकाएं कि आने वाले ग्राहक की नजर इस पर ना पड़े, लेकिन ग्राहक इसके नीचे से होके गुजरे। मेरे अनुभव में मैंने कई व्यापारियों को देखा है जिन्होंने यह उपाय किया और 21 दिनों के भीतर उनके पास रिपीट कस्टमर की संख्या बहुत बढ़ गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कर्म कथा का सिद्धांत है कि उपाय तभी काम करते हैं जब कर्म शुद्ध हो। यदि आप मिलावट करेंगे, ग्राहक से झूठ बोलेंगे या मन में बेईमानी रखेंगे, तो दुनिया की कोई भी जड़ आपकी बिक्री नहीं बढ़ा सकती। यह जड़ केवल आपके मार्ग की बाधाओं को हटाती है, लेकिन चलना आपको ही है। दुकान के मुख्य द्वार पर इस जड़ को लटकाने के साथ साथ सुबह शाम दुकान में गूगल और लोबान की धुनी जरूर दें। इससे वायु शुद्ध होती है और आपके दिमाग में नए बिजनेस आइडियाज आते हैं। तो अगर आपका काम रुका हुआ है, कर्ज बढ़ रहा है, तो इस गुरुवार को यह छोटा सा बदलाव करके देखें। याद रखें, विश्वास में ही शक्ति है। अगर आपको यह जानकारी गहरी और सच्ची लगी हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका व्यापार बहुत धीमा चल रहा है। कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें ताकि हम सब एक सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ सकें। मैं विनीत आपके व्यापार की उन्नति की कामना करता हूं। मिलते हैं अगली कर्म कथा में। तब तक के लिए कर्म करते रहिए, फल ईश्वर देगा। जय श्री श्याम।